ओम शांति। आज की मुरली की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब मालूम पड़ गया कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो? तो ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है आराम से बैठकर। तो आइए हम देख लेते हैं इस मुरली में और क्या खास बातें हैं। ये हमारी 76th मुरली है। टाइटल है बाप समान बनने की युक्तियाँ और इसकी डेट है 1 नवंबर 1970। इसमें 9 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे पहले। जैसे हमने देखा, बाबा ने कहा कि पहला, अल्पकाल की प्राप्तियों में, अल्पकाल के संबंधों में क्यों धोखा खाते हो, क्यों लिप्त होते हो। तो एक बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन का क्वेश्चन है और जब तक इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन भी हम निकाल नहीं सकेंगे। तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट की बात नहीं है इसमें। दूसरा, बाबा ने कहा कि अंतर शब्द को याद रखो और अंतर शब्द के दो मीनिंग है। एक है कंपैरिजन और दूसरा है अंतर, यानी अंदर, इनसाइड। तो दोनों शब्दों को यूज करके कैसे हम बाप समान बन सकते हैं, वो युक्ति क्या है, वो देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि समय प्रमाण अब आपके पैर पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए, लेकिन कौन से पैर, कौन सा पाँव? तो बुद्धि आपका पाँव है और ये पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। जैसे फरिश्तों के लिए दिखाते हैं कि फरिश्तों के पैर धरती से ऊपर होते हैं। इट मीन्स उनकी बुद्धि स्थूल आकर्षण से ऊपर होती है। तो फरिश्ते हैं अर्थात प्रकृति को अधीन करने वाले हैं, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले हैं। और इसके अलावा समानता लाने के लिए, यानी बाप समान बनने के लिए एक और विधि क्या है? संपूर्ण समर्पणता से समानता आएगी। जितना जितना समर्पण करते जाएंगे समानता आती जाएगी। और समर्पणता की क्या गहराई है वो हमने डिफरेंट मुरलीज में देखा है, तो आप वो अपनी डायरी से रिवाइज भी कर सकते हैं। एक बात और बाबा ने कहा, ये अच्छी बात है कि संपूर्ण समर्पण किया है, इसका क्या, कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने कहा कि इसमें अपना और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है उन चीज़ों पर। मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्थूल संपत्ति है और मैंने वो सेवा में दे दी, तो उस पर मेरा या किसी और का अधिकार नहीं है, ना मेरे घर वालों का, ना मेरे भाई बंधुओं का। अब वो बाबा का हो गया। ऐसे ही मेरी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मेरी मन या बुद्धि, मेरे संकल्प अगर बाबा को दे दिए तो उस पर मेरा या किसी और का भी अधिकार नहीं है। तो सर्व समर्पण में कमी है, इसीलिए बाप समान बनने में भी कमी है। तो ये मेन 9 पॉइंट्स थे। तो हम देखते हैं बाबा आगे क्या कह रहे हैं डिटेल में। एक बाबा ने इसमें ये बात बताई कि हिम्मत बच्चे मदद बाप का एक और एग्जाम्पल क्या है कि एक कदम बच्चे आगे बढ़ाते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सम्मुख आते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम मधुबन जाते हैं तो कई भाई बहन काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, छुट्टियाँ लेने में भी और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी और भी बहुत सारी बातों में। तो एक कदम बच्चों का है ये, लेकिन 1000 गुना कदम बाप भी तो बढ़ाते हैं, बाप भी तो आते हैं। तो बाबा ने इसको कहा कि आप कितना माइल से आए हो और बाप दादा कितना दूर से आए हैं। तो ज़्यादा स्नेही कौन है, बाप या बच्चे? इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और ये 4th क्वेश्चन है कि अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? तो सबसे जो ज़्यादा आकर्षित चीज़ है वो है शिव बाबा खुद।
अब वो कैसे है ये हम हर एक का हमारी अलग अलग इसमें फीलिंग हो सकती है, अलग अलग हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं जब मालूम पड़ गया कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति और सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो, क्यों लिप्त होते हो। तो ये देखने में बहुत छोटे से क्वेश्चंस लग रहे हैं, छोटी छोटी लाइन है कुछ, लेकिन ये लाइन अगर हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए तो काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस लेकर आ सकती है हमारी अप्रोच में, द वे वी आर लुकिंग एट द थिंग्स। बाप ने कहा कि अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, और उसके लिए सिर्फ एक शब्द याद रखो। वह कौन सा शब्द है? अंतर। इसके दो मीनिंग होते हैं, कॉन्ट्रास्ट और अंदर। तो बाबा ने इसको समझाने के लिए बताया, जैसे कहते हैं ना अंतर्मुखी या अंतर्यामी, तो इससे दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं, और दूसरा अंतर की स्थिति में रहने से, वह अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सुन लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस के लेवल पे थोड़ा हम कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए। दिन भर में हमें जो बेसिक फंडामेंटल स्किल चाहिए वो यही चाहिए कि हमें हमेशा चॉइस करनी पड़ती है कि ये करना है या ये करना है, ये अभी नहीं करना है या बाद में करना है, या करना ही नहीं है। तो एट एवरी मोमेंट, हर स्टेप पे, क्षण क्षण पल पल हमारे सामने चॉइस है। तो हमें हमेशा ये स्किल यूज़ करनी है कॉन्ट्रास्ट की, कि वेदर ये हमें करना है या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है। अब जैसे कि कोई भी हमारे सामने कोई ऑप्शन आया कुछ करने का, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो वो करनी है या नहीं करनी है। या कोई कहीं बाहर जाने का मौका आया सेवा में, वहाँ जाना है या नहीं जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कैसे जाना है। और दूसरी बात फिर बाबा ने कहा कि अंदर की स्थिति में स्थित रहने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये सॉलिट्यूड की बात है, इंट्रोस्पेक्टिव होने की बात है, और ये अंतर्मुखी होने की बात है। बाबा ने कहा एक शब्द को याद करने से जीवन को बदल सकते हो, इतनी बड़ी बात है ये। उसी प्रमाण अभी यह पाँव पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए। कौन सा पाँव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है कि फरिश्तों के पाँव पृथ्वी पर नहीं होते, तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज़ नीचे नहीं ला सकती है, फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, न कि प्रकृति के अधीन होने वाले। तो अभी हम 1 मिनट इस बारे में सोचते हैं कि हमारे बुद्धि रूपी पाँव कहाँ पर हैं। क्या वो प्रकृति के आकर्षण में हैं या उससे परे हैं, और अगर वो आकर्षण में हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं। 1 मिनट हम इसमें इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। बाबा ने इसमें कहा गया कि जैसे साइंस वाले आजकल ये कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार लें, ना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? तो एक तरह से हमारा ये स्पिरिचुअल स्पेस मिशन है ये, जिसमें कि हमें इस धरती के जो ग्रेविटेशनल पुल है
जो मटेरियल पुल है उससे एस्केप करना है। और एक कॉन्सेप्ट होता है एस्केप वेलोसिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और जिनका थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि कोई भी स्पेस शटल जब है तो धरती के आकर्षण से परे जाने के लिए उसे एक खास तरह की खास लेवल तक, थ्रेशोल्ड तक वेलोसिटी को अचीव करना होता है। अगर एस्केप वेलोसिटी वो अचीव नहीं कर पाता तो वो धरती के आकर्षण का जो दायरा है उससे बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी कितनी है वो हमें देखना है। अगर वो ज्वाला स्वरूप नहीं है उतना, और उतनी हमारी एस्केप वेलोसिटी डेवलप नहीं हुई है, तो हम कहीं ना कहीं आकर्षण में फंसे रहेंगे और कभी भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। तो एस्केप वेलोसिटी हम कैसे डेवलप करें, उसे ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये अव्यक्त मुरली पढ़ने का प्रोसेस है, तो कई भाई बहनों को अभी तक ये अनुभव हुआ होगा कि उनको वो एस्केप वेलोसिटी मिल गई होगी इससे। और आपको अगर लगता है कि अभी तक नहीं मिली तो थोड़ा और आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, इस प्रोसेस पे पूरा। और जो भी आपको इसमें सारी बातें बताई जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी इनपुट्स आते हैं, और जो भी लगता है आपके लिए मीनिंगफुल है और यूज़फुल है, उतना आप कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, जस्ट एक ये प्रोसेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है, उसमें जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, उस अंतर को, कॉन्ट्रास्ट को देख के करके आप कर सकते हैं। ये भी चॉइस की बात है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस है कि इस पूरे प्रोसेस में हमारी स्थिति ऐसी बने और हमें वो एस्केप वेलोसिटी मिल जाए कि हम सारी हद के आकर्षण से परे हो जाएं। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो बाप दादा भी साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक, जाना तो अपने ही घर में है। इसीलिए जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। साथ चलना, साथ रहना और फिर साथ में राज्य करना है ना। तो हम सभी भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, हम सब भी आपस में ये एक अच्छा विज़न बना सकते हैं कि हम सभी को भी साथ में ही चलना है, फिर वहाँ जाके साथ में रहना है और साथ में राज्य करना है। लेकिन ये सब जल्दी जल्दी हो, इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि ऊपर की स्थिति में रहने का प्रयत्न करो। तो साथ कैसे होगा? समान बनने से। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा? साथ साथ उड़ना है, साथ साथ रहना है। तो बाबा के एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे होते हैं ये, इससे हमें पता चलता है कि बाबा की किस तरह की भावनाएं हैं हमारे लिए। तो वायदा भी है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। लेकिन सिर्फ राज्य करने से मैं बाप गुप्त हो जाते हैं, शिव बाबा गुप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे साथ रहते हैं। तो साथ कैसे रहेंगे? समानता से। और समानता कैसे आएगी? समर्पणता से। तो समर्पणता से समानता सेकंड में आई, ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। और जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। जैसे किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो फिर अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि यह तो मैंने समर्पण कर ली। ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना व दूसरों का अधिकार कैसे रह सकता है? जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इसे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है। इस बात को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि कहने को हम ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं, पी के लाइफ हम जी रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने लौकिक संबंधियों को, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे घर वाले हों, उनको इतना अधिकार दे के रखते हैं कि वो हमें अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो एक तरह से फिर अगर हमारे ऊपर अभी भी बाबा से ज़्यादा घर वालों का अधिकार है या किसी और का अधिकार है, तो फिर हम समर्पण कहाँ हुए? फिर तो हमें सोचना पड़ेगा।
तो हमारे ऊपर और हमारे सारे रिसोर्सेज के ऊपर लौकिक इम्पैक्ट कम से कम हो। अब बाबा जैसे चाहते हैं वैसे वो लगे, तो वो सर्व समर्पण की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए समानता नहीं आती। तो जो सोच सोचकर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अभी भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। वो ये बात है। और इसमें हमें याद रखना है कि क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो मुरली के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ कुछ प्रश्न हमें हर दिन मुरली से 2-3 प्रश्न जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो अलग से लिख लेने चाहिए, और दिन भर हमें धीरे 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 थोड़ा थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए, तो बुद्धि भी उससे एंगेज रहेगी थोड़ा। साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए समान बनना है, समान बनने के लिए समर्पण करना है, और समर्पण करने से सर्व का अधिकार उस पर समाप्त हो जाएगा हमारे ऊपर। और प्रकृति की आकर्षण से परे जाने के लिए स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी को डेवलप करना है with the help of Avyakt Murli or anything else, whatever you feel right। और ये फंडामेंटल क्वेश्चन था कि इस पुरानी दुनिया में बाप से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है। एक हमारा गाना बना हुआ है ना कि तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहाँ में, तो वो वाला गाने जब भी चलेगा तो उसमें हम ये वाली मुरली याद करेंगे कि सबसे हसीन चीज़ अगर हमें मिल गई तो फिर बाकी हमारा इंटरेस्ट, हमारी बुद्धि भी कहाँ जाती है। तो ये सारी बातें थी, इसको हम जल्दी से क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया की सारी प्राप्तियाँ, सारे पदार्थ, सारे संबंध अल्पकाल्प के और दिखावा मात्र, तो उनसे विड्रॉ करना है, समेटना है उनसे। दूसरा, अंतर शब्द को 2 तरीके से याद रखना है, हर बात में कॉन्ट्रास्ट करना है और जो बेस्ट चॉइस है वो करना है, और अंतर्मुखी होके यानी इंट्रोस्पेक्टिव होके रहना है, उसी से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और बुद्धि रूपी पाँव पृथ्वी पर ना होकर उससे परे होना चाहिए। इसके लिए स्पिरिचुअली अपने आप को हमें इतना फ्यूल कर देना है कि हम उससे बियॉन्ड जा सकें, और प्रकृति को अधीन करने वाले बनना है, ना कि प्रकृति के अधीन होना है। और समानता के लिए समर्पण होना है, और हमारे ऊपर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर अपना और अन्य का अधिकार धीरे धीरे समाप्त होता जाए, और बाबा जैसे चाहते हैं श्रीमत अनुसार वो लगे। तो ये हमारे बेसिक 9 पॉइंट्स थे। तो ये छोटी मुरली थी, अच्छे से हमने इसको रिवाइज किया। आप इसमें कोई एडिशनल पॉइंट बताना चाहते हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस है, कोई एक्स्ट्रा इनपुट है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं, उससे सभी को हेल्प मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।